आज हम बात करने वाले हैं लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में जो डिफरेंस आ रहा है उसको लेकर के। काफी सारे ऐसे ऐड अकाउंट है जहां पर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि लिंक क्लिक और जो लैंडिंग पेज व्यूज है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। जनरली कैसा है कि अगर मान के चलिए आपके 100 लिंक क्लिक होते हैं और 100 लिंक क्लिक के बदले आपको मेटा पे और आपके बैकएंड पे 80 से 90 के आसपास लिंक लैंडिंग पेज व्यूज या फिर विजिटर आ जाते हैं, तो दिस इज ओके, इतना नंबर चलता है। 10-15% का जो डिफरेंस है वो चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही नंबर लिंक क्लिक आपके 100 हो रहे हैं और लैंडिंग पेज व्यूज 20 या 30 होने लग जाए या 50 भी होने लग जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। बाकी जनरली इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो लिंक क्लिक है, लेट्स सपोज आपका लिंक क्लिक 100 आ रहा है। ठीक है, आपका 100 लिंक क्लिक आ रहा है और जो लैंडिंग पेज व्यूज आपका मेटा डैशबोर्ड शो कर रहा है वो शो कर रहा है लेट्स सपोज 30। ठीक है, और आपके जो शॉपिफाई एग्जांपल के तौर पे शॉपिफाई लेते हैं या फिर कोई भी आपका वेबसाइट बैकएंड है, वहां पर भी 30 के आसपास ही लोग या 30, 35, 25 लोग आए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट की स्पीड का इशू है, क्योंकि लिंक क्लिक तो 100 हुए, लैंडिंग पेज व्यूज 30 है और एक्चुअल विजिटर भी इतने हैं। तो मतलब पिक्सल का तो इशू नहीं है, क्योंकि पिक्सल वही ट्रैक कर रहा है जो आपके बैकएंड में चल रहा है, क्योंकि ये हमारा बैकएंड है। और अगर बैकएंड में भी 30-35 लोग आ रहे हैं और मेटा पे भी हमें 30 लोग दिखा रहा है, तो यानी कि देखो पिक्सल में तो इशू नहीं है। हमारा इशू आ रहा है वेबसाइट की स्पीड को लेकर के, या फिर कहीं ना कहीं कोई लिंक ब्रोकन है, समथिंग लाइक दैट। तो हमारा इशू वो है। तो फिलहाल उसको सॉल्व करने के लिए हम वेबसाइट का चीज़ों को चेकआउट करते हैं कि भाई वेबसाइट के लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेथड है इनमें मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, कभी कभार कैसा होता है कि आपके जो लिंक क्लिक है, जैसे मान लो वो 100 हो रहे हैं, ठीक है, और लैंडिंग पेज व्यूज जो मेटा पे आपको दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं लेट्स सपोज 30। ठीक है, और जो आपका बैकएंड है, लेट्स सपोज शॉपिफाई लेते हैं, जो आपका बैकएंड है वहां पर अराउंड 80-85 सेशंस हो रहे हैं, 80-85 विजिटर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर पिक्सल का इशू है, क्योंकि जो लिंक क्लिक थे वो 100 थे और शॉपिफाई पे विजिटर या बैकएंड पे विजिटर मेरे 80-85 आए हैं, लेकिन जो मेरा पिक्सल है वो पिक्सल शो कर रहा है 30 लोग। तो यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर मेरे पिक्सल में इशू आ रहा है, यहाँ पर मेरे वेबसाइट में इशू आ रहा है कुछ। ये दो तरीके के इश्यूज आपको फेस करने हैं। देखो जब आपको कोई भी, जब भी आप मेटा ऐड रन करते हो और आपको प्रॉब्लम आती है, तो पहली चीज तो आपको ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है। जब आपको वो चीज पता चलती है तो आप फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हो। तो फॉर एग्जांपल ये दो तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। एक होता है कि इससे तो पता चल गया भाई वेबसाइट लेवल पे कुछ इशू आ रहा है, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि आपका पिक्सल लेवल पे इशू है। यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, दैट इज कि आपका हो सकता है कि जो इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजर से ऐड मैनेजर में डेटा ट्रांसफर ना हो रहा हो, एक ये इशू आ सकता है जिसके लिए आप मेटा सपोर्ट से बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अब लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यू सेम ना होने से क्या दिक्कत होती है, देखो अगर लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है तो कैसा होता है, डेटा सही नहीं आता। यानी कि मेटा के पास डेटा सही नहीं है और उसकी वजह से कैसा होता है, जो बाकी के मेट्रिक्स हैं वो भी गड़बड़ होने लग जाते हैं और यहाँ पर फिर सेल्स देखने को नहीं मिलती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरी एजेंसी है, तो एजेंसी में जनरली कभी कभी क्लाइंट्स को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक ऐसा इशू है जो एज एजेंसी हमारी वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई भी फ्रीलांसर कैसा भी है, तो क्योंकि कैसा ये इशू जनरली मेटा की तरफ से ही है। हाँ, क्लाइंट है, क्लाइंट को बिजनेस से मतलब है, उनको चाहिए कि सेल है, वो अपनी जगह पे सही है। बट द थिंग इसकी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, और ये उनमें से एक इशू है जिसपे मेटा फिलहाल के लिए कुछ बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है, और ना ही इसके बारे में आपको कुछ इंटरनेट पे या गूगल पे कहीं मिलेगा ज़्यादा कुछ। ठीक है, आई होप कि इससे थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी, और अगर आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा हो रहा है कि यहाँ पर जो डेटा है, आप जब भी ऐड रन करते हो, तो आप जब ऐड रन करते हो तो उसमें कैसा है कि आप डेटा के बेसिस पे ऐड रन करते हो, कि जो डेटा आपको एड्स मेजर में शो कर रहा है उसके बेसिस पे आप ऐड रन कर रहे हो। लेकिन अगर आपको डेटा ही सही नहीं आएगा तो आप ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, प्लस आपको सेल्स भी नहीं मिलने वाली। अब ये जो प्रॉब्लम है इसके कुछ सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या मतलब, अभी पिछले 4-5 साल से हम ऐड रन कर रहे हैं, तो हमने कुछ बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट की जिसमें से ये कुछ काम कर गई हैं। अब कैसा होता है, इनके भी लेवल्स होते हैं। ठीक है, कि आप किस लेवल पे करते हो। तो जो सबसे डिसेंट सबसे पहला लेवल होता है दैट इज कि हम पिक्सल को रीइंस्टॉल करें, ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है, जब भी आपको कुछ दिखता है तो आप पिक्सल को रीइंस्टॉल करने का ट्राई करते हो, कि आप पिक्सल को रीइंस्टॉल करिए एंड देन फिर उसको रन करिए। जब आप उसको रन करते हैं और देखिए क्या वो रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं, अगर नहीं होती है तो फिर हम पिक्सल को एक बार से, कैसा होता है, एक बार हम जैसे मान लीजिए प्लगइन से इंस्टॉल कर दिया, तो दूसरी बार हम ट्राई करते हैं कि हम कोडिंग से इंस्टॉल करके देखें कि शायद कोड से कुछ फर्क पड़ जाए। ठीक है, सो ये हमारा पहला स्टेप होता है कि हम पिक्सल को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अब मान लीजिए पिक्सल मैंने रीइंस्टॉल किया, ऐड रन किया,
रिजल्ट इंप्रूव हो गए, वेल एंड गुड, बढ़िया, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। लेकिन मान लेते हैं मैंने पिक्सल इंस्टॉल किया, मैंने ऐड भी रन कर दी, लेकिन उसके बाद भी जो रिजल्ट है वो इंप्रूव नहीं हुए। तो फिर हम चलेंगे हमारे मेथड 2 के ऊपर, जो कि स्लाइटली थोड़ा सा आप कह सकते हो, जो ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स आप कह सकते हो इनके जो एक्सटेंट हैं वो थोड़े से हैवी हैं, ठीक है। अब इस लेवल पे कैसा होता है, इस लेवल पे आपको हम ऐड अकाउंट या फिर पेज ही बदल देते हैं। अब कई बार कुछ लोगों के लिए कैसा है, ये बदलना बहुत सिंपल सा काम होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर एकदम न्यू ब्रांड आ रखा है, एकदम न्यू है, अभी तक कुछ ऐड चलाया नहीं है, स्पेंड नहीं है, तो उनके लिए तो ये ईजी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो एकदम परेशान हो जाते हैं। बट अगर आपके पास बिल्कुल फ्रेश है तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदल सकते हो। लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो अपने ऐड अकाउंट में काफ़ी स्पेंड कर चुका है, अच्छा खासा स्पेंडिंग है, पिक्सल में डेटा है, तो फिर क्या होता है, ये बदलना थोड़ा सा लगता है, एक प्रेशर सिचुएशन बन जाती है कि करवाया जाए ना करवाया जाए। ठीक है, एज एजेंसी भी, एज बिजनेस ओनर भी। बट ये एक चीज़ है जिसको आप करके देख सकते हो कि क्या आपका ऐड अकाउंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आप पिक्सल भी चाहो तो साथ में बदल सकते हो। अब कई बार कैसा होता है, हम क्या करते हैं, हम जनरली अगर कोई ऐसा ऐड अकाउंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग हो रखी है और अचानक से ये इशू आ रहा है, तो हम मल्टीपल ऐड अकाउंट यूज़ कर लेते हैं कि चलो दूसरा ऐड अकाउंट देख लेते हैं, क्या उसकी वजह से कोई रिजल्ट में तो दिक्कत नहीं आ रही है, एंड देन फिर चांसेस होते हैं कि वो वहां से सुधर जाए। अब ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, हमने काफ़ी हार्ड अकाउंट में किया हुआ है, और ये वर्कआउट भी किया है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि हम सीधा सीधा ही बदल दें। अब जो फाइनल थर्ड मेथड है, ये क्या है, ये एकदम हायर एक्सटेंट वाला मेथड है। जनरली मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं अपने क्लाइंट्स को, जो हमारी एजेंसी में हमारे साथ काम करते हैं, उनको इस मेथड तक लेकर के जाऊं, बिल्कुल। क्योंकि कैसा होता है कि ये जो मेथड होता है, इसमें जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि इसको समझाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये चीज़ जनरली कहीं पे है नहीं। ठीक है, ये जो मेथड है कहीं पे है नहीं, इसको समझाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्लाइंट को कि भाई देखो ये करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। एंड देन ये करना थोड़ा मुश्किल भी है, मुश्किल इन द सेंस कि नॉट इन टर्म्स ऑफ कि भैया क्या करना है, बट मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग इट। और वो होता है कि हम पूरा का पूरा वेबसाइट को रिक्रिएट करें। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे है, वर्डप्रेस पे है, वो कॉमर्स पे कहीं पे है, तो हम फिर सीधा सीधा सब कुछ रिक्रिएट करते हैं। जनरली दिक्कत क्या आती है, कई बार कैसा होता है कि हम शॉपिफाई पे बाहर से, यानी कि लेट्स सपोज इवेंटो मार्केट प्लेस से या किसी और मार्केट प्लेस से एक सस्ती थीम खरीद के शॉपिफाई पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से डेटा मिसमैच होने लग जाता है, प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ये भी होता है कि अगर आपने थीम कहीं और से ली है तो भी सेल नहीं मिल रही, या फिर वो कॉमर्स वर्डप्रेस पे भी हमने कुछ ऐसे कोड यूज कर लिए जिसकी वजह से पिक्सल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही, तो हम पूरा का पूरा लैंडिंग पेज, पूरा का पूरा वेबसाइट दोबारा रिक्रिएट करते हैं। अब ये जो स्टेप होता है, ये स्टेप से आप कह सकते हो मैंने हमारे क्लाइंट के कम से कम 5-6 क्लाइंट्स के इस प्रॉब्लम को दूर होते हुए देखा है। ठीक है, अभी रिसेंट में ये प्रॉब्लम आई है जो कि इन सब करने से नहीं जा रही है, बट स्टिल मैंने 5 से 6 ऐड अकाउंट तो मुझे याद है जिन पे हमने ये किया है, और उनको अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, एक हमारे पास बैग की ही ब्रांड है, उनकी जो पुरानी वेबसाइट थी उस पर कोई सेल नहीं आ रही थी, अभी जो वेबसाइट चल रही है उस पर 3.5 के आसपास का आरओएस चल रहा है पिछले 2 महीने से। तो इससे फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। बट जनरली इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को। बट ये मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कोई भी बंदा ऐसा देख रहा होगा तो उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि हमने ये काम कर चुका है। क्योंकि देखो, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अगर किसी ने की नहीं होंगी तो वो आपको बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें बस जनरली आप अगर जाओगे ऑन गूगल एंड ऑल, तो वहाँ बस आपको ये रहेगा कि भाई पिक्सल को डिबग कर दो, पिक्सल को ये कर दो, पिक्सल वो कर दो, आपका पिक्सल सही से कनेक्टेड नहीं होगा। बट कई बार कैसा होता है कि आपका पिक्सल बिल्कुल ठीक होता है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल ठीक होती है, बट स्टिल आपको जो आपका जो ऐड होता है वो सही से वर्कआउट नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये मैंने देख रखा है। सो आपका काम यहाँ पर ये है कि आप इन मेथड्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इन मेथड को यूज़ करें एंड देखें कि अगर वो आपके लिए काम करता है, वेल एंड गुड। प्लस इसके अलावा अगर कोई और भी मेथड है तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताना कि भाई ये भी करके आप चेकआउट कर सकते हो, तो मैं वो भी ट्राई आउट करूंगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, और आप लाइक कर देना सो दैट ये वीडियो और लोगों तक रीच आउट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।